श्री कृष्ण ने बताया जीवन और मृत्यु का असली सत्य। महाभारत के युद्ध का समय था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे। युद्ध का आरंभ होने ही वाला था। उसी समय अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने को कहा। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही गुरु, पितामह, भाई, रिश्तेदार और मित्रों को खड़ा देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, शरीर कमजोर पड़ गया और धनुष हाथ से छूटने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इन अपने प्रियजनों को मारकर क्या करूंगा? मुझे न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न विजय चाहिए। अपने ही लोगों को मारकर मिलने वाला सुख मेरे लिए व्यर्थ है। अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मृत्यु बेहतर है, लेकिन मैं अपने गुरु और पितामह के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और मृत्यु का असली सत्य समझाना शुरू किया। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। आत्मा न कभी पैदा होती है और न कभी समाप्त होती है। वह हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। श्री कृष्ण ने एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को सुनकर अर्जुन को समझ आने लगा कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो निश्चित है उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। जीवन और मृत्यु एक चक्र की तरह है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, उसी तरह जन्म और मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। श्री कृष्ण ने समझाया कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। जब आत्मा एक शरीर को छोड़ती है तो वह दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे जीवन का एक स्वाभाविक नियम समझना चाहिए। शरीर नाशवान है। श्री कृष्ण ने कहा, यह शरीर नश्वर है, एक दिन यह नष्ट हो जाएगा। लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसे कोई हथियार काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। इसका अर्थ है कि आत्मा अजर अमर है। शरीर केवल एक माध्यम है जिससे आत्मा अपना अनुभव प्राप्त करती है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय क्यों होता है? मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह शरीर को ही सब कुछ मानता है। वह सोचता है कि शरीर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने बताया कि असली सत्य यह है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जब यह ज्ञान मनुष्य को मिल जाता है तो वह निडर हो जाता है। उसे जीवन और मृत्यु दोनों समान लगने लगते हैं। कर्म और जीवन का संबंध। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन और मृत्यु कर्मों से जुड़े हुए हैं। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और मृत्यु के बाद भी उसके कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा जीवन मिलता है। अगर वह बुरे कर्म करता है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए। मृत्यु से डरना नहीं, जीवन को समझना जरूरी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। वह
जानता है कि आत्मा अमर है और उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि सही कर्म करना है। ज्ञान से मिटता है भय। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातें सुनी तो उनका भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। ज्ञान मिलने से अर्जुन का भय समाप्त हो गया, उनका मन मजबूत हो गया और उन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया। अब अर्जुन पहले जैसे कमजोर नहीं थे, वह सत्य को समझ चुके थे। जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन और मृत्यु दोनों भगवान के हाथ में है। मनुष्य का काम केवल अपने कर्तव्य को निभाना है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन में कभी डरता नहीं, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। जीवन और मृत्यु का यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और मृत्यु का असली सत्य बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इस ज्ञान से अर्जुन का भय समाप्त हो गया और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्णय लिया। यह कथा हमें भी सिखाती है कि जीवन में मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि आत्मा अमर है, तो जीवन का हर भय समाप्त हो जाता है। तब हम निडर होकर जीवन जीते हैं। इसलिए कहा जाता है, जो जीवन और मृत्यु का सत्य समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझता है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। यह ज्ञान हमें डर से मुक्त करता है और जीवन का सही मार्ग दिखाता है। जीवन चलता रहता है, आत्मा अमर है और यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा सत्य है। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।